नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद तो करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। हिस्ट्री आरओएसएस की तैयारी करने वाले सभी साथी, जो भी अभ्यर्थी स्टेट ओपन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हिस्ट्री का हम चैप्टर नंबर 14 लेकर आ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 14 में आज हम पढ़ने वाले माय डियर फ्रेंड्स, वो राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम एवं एकीकरण। बहुत ही शानदार नोट्स मैंने आप सभी साथियों के सामने रखे हैं। आप एक बार पढ़ोगे दोस्तों, अच्छी तरह से 100% याद हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान का एकीकरण। तो इसको पढ़ने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भारत ने अपनी आजादी के लिए बहुत ही लंबे अरसे तक आंदोलन किए थे, लंबे अरसे तक लड़ाई लड़ी थी। तब जाकर भारत को एक आजादी मिलती है, तब जाकर अंग्रेजों के विभिन्न प्रकार के जो शोषण भारतीय लोगों पर हो रहा था, उनसे हमें आजादी मिल जाती है। तो उसकी आजादी मिलने के बाद भी राजस्थान का एक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, जो 1948 में शुरू होती है। और राजस्थान का कंप्लीट जो एकीकरण होता है वो 7 चरणों में कंप्लीट होता है। और इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आता है। तो आज के सेशन में मैं राजस्थान का एकीकरण वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 14 होगा आपकी किताब का, जिसमें आज हम राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण पढ़ेंगे और राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण पढ़ेंगे। दोस्तों, पढ़ाने में मैं एक ही दिन में चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है याद करने के लिए, इसलिए हम इस प्रत्येक चैप्टर को 2 से 3 क्लासों में कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होगा, और वो होगा राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों, 1947 से अपन 1956 का टाइम पीरियड आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ये 4 छोटी छोटी रियासतें थी। ये 4 छोटी छोटी रियासतें थी। भारत सरकार ने इन छोटी छोटी रियासतों पर निगरानी रखने के लिए भारत सरकार ने कहा कि यार, बार बार ये छोटी छोटी रियासतों पर हमें निगरानी करने के लिए, रखने के लिए अलग अलग तरीके से हमें अधिकारी तैनात करने पड़ते हैं। तो क्यों नहीं हम सबको एक संगठित रूप कर दें और एक ही कोई संगठन हम बना दें। तो इसके लिए इन छोटी छोटी जो रियासतें थी, इनके जो प्रमुख शासक थे, उनको बुलाया गया और आपस में मीटिंग ली। और मीटिंग लेकर यह सहमति जताई गई कि भाई, अगर आप चारों एक संगठन में मिल जाओगे तो आपके पास एक पावरफुल शक्ति होगी और आप जैसा चाहोगे वैसे नियम बनेगा। कुल मिलाकर आपको चारों को एक होकर एक संगठन हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी संगठन की विचारधारा के अनुसार अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 छोटी छोटी रियासतों को एक किया गया। चारों रियासतों का भारत सरकार द्वारा एक करने के उद्देश्य से 27 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया, और इस प्रकार ये आदेश 18 मार्च 1948 को लागू होता है, जिसमें इन चारों रियासतों का एकीकरण किया गया और एक नया संगठन बनाया गया। और उस नए संगठन का जो नाम रखा गया था वो मत्स्य संघ रखा गया था। क्या रखा गया था दोस्तों? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का गठन किया गया। महाभारत काल में भी यह क्षेत्र मत्स्य के नाम से जाना जाने लगा था, तथा नवीन एकीकरण के समय भी इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। यहां तक आप सभी साथियों की क्लियर हो चुका है? तो एक बार कमेंट सेशन में कमेंट करके बता दीजिएगा। हाँ भाई, यहां तक आप सभी साथियों क्लियर हो चुका है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 छोटी छोटी रियासतें थी। चारों रियासतों को आपस में मिलाया गया और एक करने के उद्देश्य से 27 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया, और ये आदेश 18 मार्च 1948 को लागू हो जाता है। और इस प्रकार चारों रियासतें एक होकर भारत का या राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत का पहला पड़ाव शुरू होता है, और इसका नाम रखा जाता है मत्स्य संघ। क्या रखा जाता है दोस्तों? मत्स्य संघ। चलिए भैया, मत्स्य संघ ही इसका नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि महाभारत काल की बात में करो तो इस क्षेत्र का नाम मत्स्य था, इसलिए संगठन का जो नाम रखा गया था वो मत्स्य संघ रखा गया था। चलिए भैया दोस्तों, ये संगठन जब बनकर तैयार हुआ था तो उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री एनवी गॉडगिल थे और उन्होंने इस संगठन का उद्घाटन किया था।
और उस समय इन चारों रियासतों को जब एक किया गया था तो लगभग जो क्षेत्र आ रहा था वो 12,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आ रहा था। और इसकी जो राजधानी रखी गई थी वो अलवर को बनाया गया था, क्योंकि इन छोटी छोटी रियासतों में अलवर रियासत थी वो बड़ी रियासत थी, इसलिए राजधानी का दर्जा इसको दिया गया। और इस प्रकार चारों रियासतें जब आपस में मिली थी तो इनकी टोटल जनसंख्या 19 लाख हो गई। और चारों रियासतें जब आपस में मिली थी तो इनकी वार्षिक आय लगभग 2 करोड़ यानी 1 लाख लगभग 2 करोड़, बिल्कुल लगभग 2 करोड़ यानी मैं बोलूंगा 1.83 करोड़ के लगभग इनकी वार्षिक आय थी। प्रधानमंत्री का पद श्री शोभाराम जी कुमावत को दिया गया। राज प्रमुख का पद उदय भान सिंह जी धौलपुर को दिया गया। और मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 7 थी। इसके मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 7 थी। तो राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण की हम बात कर रहे हैं। और राजस्थान के प्रथम चरण एकीकरण की बात अगर मैं करूं आपके सामने तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री एन.वी. गॉडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। और इस प्रकार जब चारों रियासतों को एक साथ मिलाया गया था तो इसका टोटल एरिया आ गया था 12,000 वर्ग किलोमीटर। प्रथम चरण का एकीकरण का जब नाम रखा गया था तो वो नाम मत्स्य संघ रखा गया था। और दोस्तों अगर अपन बात करते हैं राजधानी अलवर को बनाया गया था। वार्षिक आय की बात करें तो लगभग 2 करोड़ इसकी वार्षिक आय थी। जनसंख्या की बात करें तो 19 लाख लगभग जनसंख्या थी। प्रधानमंत्री का पद शोभाराम जी कुमावत को दिया गया। राज प्रमुख का पद उदय भान सिंह जी धौलपुर को दिया गया। और मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 7 थी। दोस्तों आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर बहुत ही शानदार डायग्राम। और ये शानदार डायग्राम बना रहा है राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण के बारे में। उपराज प्रमुख का पद जो दिया गया था वो गणेश पाल देव करौली को दिया गया था। मत्स्य संघ, इस क्षेत्र का नाम मत्स्य संघ रखा जाएगा। ये विचारधारा कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी की थी। ठिकाना भी रखा गया था जिसका नाम रखा था नीमराना ठिकाना। क्या नाम रखा था? नीमराना ठिकाना। उप प्रधानमंत्री का पद युगल किशोर चतुर्वेदी को दिया गया था, जिसे दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। और उद्घाटन इसका भरतपुर दुर्ग में होता। दोस्तों राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण होता है 18 मार्च 1948 को होता है। और राजस्थान के प्रथम चरण के एकीकरण का जो उद्घाटन किया जाता है वो भरतपुर दुर्ग में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? भरतपुर दुर्ग में। दोस्तों ये देख लीजिए वो छोटी छोटी रियासतें थी जिनको आपस में मिलाया गया था, उसमें से बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में ये आ रहा है दोस्तों अलवर। और इस अलवर के अंदर शामिल कर लिया है यहां पर भरतपुर को। इस भरतपुर में शामिल कर लिया था दोस्तों धौलपुर को। और इस धौलपुर में शामिल कर लिया गया था करौली को। इस प्रकार चारों छोटे छोटे रियासतें। और इसमें एक ठिकाना था दोस्तों, वो ठिकाना था नीमराना ठिकाना। इसमें एक ठिकाना भी लिया गया था, वो ठिकाना कौन सा था? नीमराना ठिकाना। तो नीमराना ठिकाना और 4 रियासतों का एकीकरण किया गया था। और ये एकीकरण 18 मार्च 1948 को संपन्न हुआ था। और इस प्रकार राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण संपन्न हुआ था। चलिए भैया आगे चलते हैं। अब आपके सामने राजस्थान के दूसरे चरण के एकीकरण की मैं बात आपके सामने रखने का पूरा प्रयास करता हूं। तो चलिए दोस्तों राजस्थान के दूसरे चरण के एकीकरण की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान के दूसरे चरण एकीकरण की बात करते हैं तो दूसरा चरण का एकीकरण कब हुआ था दोस्तों? दूसरा चरण का एकीकरण हुआ था 25 मार्च 1948 को। राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण कब हुआ था? तो राजस्थान के दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था वो 25 मार्च 1948 को हुआ था। राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ इसका नाम रखा गया था। रियासतों की संख्या 9 रखी गई थी। ठिकाने इसमें 1 रखा गया था। और दोस्तों आपको अगर राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण था जिसका नाम पूर्वी राजस्थान संघ या राजस्थान संघ रखा गया था, इसमें 9 रियासतों को शामिल किया गया था, 1 ठिकाने को शामिल किया गया था। कई बार दोस्तों आपको याद नहीं होता वो 9 रियासतें, तो 9 रियासतें आपको याद नहीं होती है। इसके लिए मैंने आपके सामने ट्रिक लिखा, ये ट्रिक जरूर याद रख लेना। अगर आपको ये ट्रिक की लाइन याद हो गई तो दोस्तों 9 रियासत आपको याद हो जाएगी। डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर शान से। डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर शान से। डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर शान से। ऐसे 1-2 बार बोलोगे याद हो जाएगा। अब दोस्तों यहां से मैं निकाल देता हूं भाई क्या है। डू से हमारे पास में आ गया दोस्तों डूंगरपुर। डू से हमारे पास आ गया दोस्तों डूंगरपुर। जा से हमारे पास में हो गया दोस्तों झालावाड़।
जहां से हमारे पास हो गया दोस्तों झालावाड़, जहां से हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, जहां से हमारे पास में हो गया झालावाड़, क्या हो गया दोस्तों, झालावाड़ हो गया। क्लियर हो चुका है। इसी प्रकार यहां पर बात करता हूं बा से हो गया दोस्तों हमारे पास में बांसवाड़ा, बाबू, बू से हो जाएगा बूंदी, बाबू बूंदी। कौ से हो जाएगा कोटा, प से हो जाएगा प्रतापगढ़, प से हो जाएगा भाई प्रतापगढ़। अब टा से हो जाएगा टोक, किशनगढ़, ये आ गया भैया किशनगढ़, ये आ गया भैया किशनगढ़। कुशलगढ़ ठिकाना, बिल्कुल दोस्तों कुशलगढ़ ठिकाना। और आगे बात करते हैं शान से, यहां पर हो जाएगा शाहपुरा, शान से हो जाएगा शाहपुरा। तो राजस्थान का दूसरा चरण का एकीकरण 25 मार्च 1948 को होता है। राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण में 9 रियासतें और एक ठिकाने को शामिल किया गया था। वो 9 रियासतें और एक ठिकाने का नाम कैसे याद रखना है, डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर शान से, डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर शान से, डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर शान से। हम 1-2 बार पढ़ेंगे, अच्छी तरह से याद हो जाएगा भैया। क्लियर हो चुका है। चलो आगे चलते भैया दोस्तों, बात करते हैं राजधानी। तो राजधानी कोटा को बनाया गया था। राज प्रमुख का पद भीम सिंह कोटा को दिया गया था। उप राज प्रमुख का पद लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को दिया गया था। प्रधानमंत्री का पद गोकुल लाल असावा को दिया गया था। उप प्रधानमंत्री का पद यहां पर नहीं दिया गया था। उद्घाटन एनबी गॉडगिल ने किया था। उद्घाटन हुआ था कोटा दुर्ग में। क्षेत्रफल रखा था इसका 16,800 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या लगभग दोस्तों यहां पर देखिए इसकी जनसंख्या, ये जनसंख्या में आंकड़े गलत है भैया, थोड़ी जनसंख्या का आंकड़े में टाइप करने में मिस्टेक है दोस्तों। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर ने कहा कि आज मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। कब कहा था, दूसरे चरण के एकीकरण के समय कहा था। चलिए दोस्तों, ये आपके सामने दूसरे चरण का एकीकरण का मैप नजर आ रहा है, आप इसे देख सकते हैं दोस्तों। कहां से किस चीज को उठा कर जोड़ा था दोस्तों दूसरे चरण का एकीकरण में। यहां देखिए भैया, ये अपने पास में टोक आ गया, इसके नीचे बूंदी, ये शाहपुरा हो गया, ये हमारे पास में हो गया दोस्तों प्रतापगढ़, ये हमारे पास में हो गया दोस्तों कोटा, ये हमारे पास हो गया दोस्तों झालावाड़, ये हो गया डूंगरपुर, ये हो गया हमारे पास में बांसवाड़ा। ठीक है भैया, और ये मेरे पास में आ गई यहाँ पर किशनगढ़। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। अगर सभी को तो 9 रियासतें, राजस्थान के दूसरे चरण एकीकरण में 9 रियासतें और एक ठिकाने को शामिल किया। उम्मीद तो करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना नहीं भूलिएगा।